नमस्कार, मैं हूं रिसिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम नारी शक्ति। नारी शक्ति में आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर आकर्षि कश्यप की, और आज हम उनके घर में मौजूद हैं। तो सबसे पहले आकर्षि से मिल लेते हैं, आकर्षि से ही बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने मेडल जीते हैं और सब कुछ विस्तार से आपको दिखाएंगे, मेडल भी दिखाएंगे और आकर्षि की संघर्ष की कहानी भी सुनाएंगे। आकर्षि, पहले तो आपको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँ, बधाई कहूँ। नारी शक्ति में वो महिला आज मौजूद है जिन्होंने जूनियर लेवल से ही शुरुआत की थी। आपने अंडर 15 जीता, अंडर 17 खेला, फिर अंडर 19 सीनियर भी खेला। सब कुछ कैसे कर लेती है इतनी सी आकर्षि? सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे शो में आने का मौका दिया, एंड इसके थ्रू आई बिलीव कि मैं और भी जो बाकी वुमेन्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर पाऊँगी, उनको मोटिवेट कर पाऊँगी। और यही हमारा मकसद है कि महिलाओं को मोटिवेट हम कर सके शो के माध्यम से, और इसलिए आज हम आपके पास पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, कब समझ में आया कि मुझे बैडमिंटन में देश में ही नहीं विदेश में भी अपना नाम कमाना है, और कब से खेल रही हैं बैडमिंटन? फिज़िकल ट्रेनिंग तो मैं एट द एज ऑफ 6 मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं आई यूज्ड टू गो टू ग्राउंड और मैं सारे स्पोर्ट्स ट्राई करती थी, जो भी ग्राउंड में लोग खेलते दिखते थे, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो। तो मैं सारे स्पोर्ट्स खेलती थी, बट मैं 8 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलना स्टार्ट की। मैंने अपना स्टार्टिंग भिलाई इंडोर स्टेडियम में किया, जो जयंती स्टेडियम के साइड में है। और हाँ, तब से ही मतलब मम्मी पापा ने मुझे बैडमिंटन में फ़र्स्ट टाइम वो लेके गए थे, उनने मुझे बैडमिंटन से इंट्रोड्यूस करवाया। और तब से ही मुझे लगने लगा कि नहीं, बैडमिंटन मुझे एज अ प्रोफेशन लेकर ही खेलना है। और रिजल्ट्स भी अच्छे आने लगे। मतलब स्टेट्स में मैं सेकंड अटेम्प्ट में ही मतलब आई वन दी सिल्वर मेडल इन अंडर 13। तो स्टेट्स में भी अच्छा खेलने लगी। देन सारे स्टेट्स के इवेंट में मैं चैम्पियन थी। साथ ही में जब मैं 13 इयर्स कंप्लीट कर रही थी, तो मतलब 2014 शिवा काशी में मैंने अपने बर्थडे के दिन ही अपना फर्स्ट ऑल इंडिया रैंकिंग टाइटल जीता था। और ऐसे ही मैं आगे बढ़ते गई। उस विन के वजह से मैं बैंकॉक में होने वाले बैडमिंटन एशिया जूनियर चैम्पियनशिप में सेलेक्ट हुई थी। तो मैं बैंकॉक में फ़र्स्ट टाइम इंडिया रिप्रेजेंट की थी अंडर 15 कैटेगरी में। तो ऐसे ही मतलब मैं आगे बढ़ते गई और मैं अच्छा खेल रही थी। तो मेरा BI रैंक, जो कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का रैंक होता है, उसमें भी मैं नंबर 1 पे थी। अंडर 15 में भी रैंक 1 था, अंडर 17, 19 और सीनियर्स में भी मैं काफ़ी सालों तक नंबर 1 रैंक को मेंटेन की थी। और फिर आपने स्टेट जीता, नेशनल भी जीती गई। हाँ, अब इंटरनेशनल की तैयारी है। Yes. और आकर्षि, आपके बारे में पता चला है कि ओलंपिक की भी तैयारी कर रही हैं कि आगे ओलंपिक्स में जाना है, लेकिन ओलंपिक्स की रेस बहुत तगड़ी है, बहुत टफ कंपटीशन है। PV सिंधु को भी हराना है, फिर आगे जाना है। तो इसके लिए तैयार है, मेहनत कर रही हैं लगातार? मैं यस मेहनत कर रही हूँ। और मैं डेली दिन में 3 सेशन प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं 4:30 उठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 5 PM से 5 AM से हमारा सेशन स्टार्ट होता है। तो मॉर्निंग में फ़िज़िकल ट्रेनिंग करती हूँ, इधर इट्स ग्राउंड ट्रेनिंग या जिम। फिर मैं मिड मॉर्निंग मतलब स्किल वर्क पे ध्यान देती हूँ, या एब्स या रिकवरी रिहैब। फिर इवनिंग को मैं ऑन कोर्ट प्रैक्टिस करती हूँ। ओके, तो मेहनत बहुत करती हैं, और इस पूरे मेहनत में आपकी मम्मी कंटिन्यूसली आपके साथ रहती हैं। तो एक बार आपकी मम्मी को भी बुला लेते हैं, क्योंकि नारी शक्ति, जब हम बेटियां कुछ अच्छा कर पाती हैं वो तभी कर पाती हैं जब हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट हमें सबसे ज़्यादा होता है। पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आकर्षि की मम्मी को भी बुला लेते हैं। आकर्षि की मम्मी, प्लीज़ आप आ जाइए और हमें ज्वाइन करिए। अब देखिए, मम्मियों को बुलाओ और कुछ खाने पीने की चीज़ ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आंटी ने सबसे पहले हमारे लिए ला दिया है आकर्षि जूस, तो हम जूस पीते पीते भी बात करेंगे। आंटी प्लीज़ बैठिए, क्योंकि आपसे भी बात करना बेहद ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब आकर्षि स्ट्रगल कर रही थी, उसके साथ साथ एक माँ भी स्ट्रगल कर रही थी, वो थी आकर्षि की माँ। तो सबको पता भी चलना चाहिए कि आकर्षि की माँ ने कितनी मेहनत की है, क्योंकि आपके हस्बैंड का क्लिनिक है, वो तो वहाँ पर बिजी रहते हैं। हमने अभी देखा, वहाँ पे क्लिनिक भी गए थे हम लोग, देखे वहाँ पर कि कितने पेशेंट्स की भीड़ है, तो वहाँ पर तो बिजी हैं। तो फिर आप मैनेज करती थी सारी सिचुएशन, तो इसलिए मैं थोड़ा बातचीत आपसे भी करना चाहूँगी। तो
आंटी मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा कि कैसे मैनेज किया आपने, और जब आकर्षी ने ये अपनी इच्छा जाहिर की कि उसे बैडमिंटन खेलना है, तो स्कूल टाइम पे तो खास कर ये होता है ना, जब बच्चे होते हैं जो पढ़ाई से हटकर कुछ बोलते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि यार क्या करने वाला है ये बच्चा। तो ऐसा थॉट आपके मन में भी आया था जब आकर्षी ने बैडमिंटन खेलने की इच्छा जाहिर की? तो नहीं, ऐसा थॉट्स इसलिए नहीं आया था क्योंकि आकर्षी ने ऐसा थॉट्स बोला ही नहीं। हाँ, वो डायरेक्टली हम उसका इंटरेस्ट इतना था कि हमने स्कूल वालों से बात की। इनफैक्ट मतलब मम्मी पापा ने ही अर्ज किया कि आप स्कूल चेंज करो, बिकॉज पहले मैं डीपीएस दुर्ग में पढ़ती जी। थी। देन आई स्विच माई स्कूल, मतलब स्कूल बदला विश्वदीप जो कि घर के पास है, तो हमने वहाँ ज्वाइन किया और उनसे स्पेशली परमिशन ली जी। कि इंटरवेल के बाद मतलब मैं सिर्फ हाफ डे ही स्कूल अटेंड करूँगी और उसके बाद मैं 11 से दूसरे सेशन के लिए जाती थी खेलने। ओके, तो माई मॉम यूज टू टेक मी देयर ऑन अ 2-व्हीलर। तो इतने धूप में चाहे बारिश हो या कितना भी कोई भी मौसम हो, मम्मी मुझे ऐसा कभी नहीं बोला कि नहीं आज नहीं जाएंगे बेटा या मेरा तबीयत ख़राब है। शी वॉज ऑलवेज रेडी, शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। और धूप बारिश बरसात हम हर समय गए हैं। और यही वजह है कि आज भी आकर्षी प्रैक्टिस के लिए जाती है तो आंटी जाती ही हैं। मम्मी साथ में हाँ, ही जाती हाँ, कि आकर्षी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये मान लेते हैं कि जो एक कोच होते हैं ना, जो पूरा केयर टेकिंग वाले एंगल से आंटी ही हैं, मोटिवेशन भी दे रही हैं, मेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है जब फैमिली मेंबर साथ होते हैं जी। और जब माँ का साथ मिल जाए तो फिर ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ भी हासिल कर लेंगे। कर सकते हैं। बिल्कुल। और- तो ये बताइए पहले तो आंटी, मुझे ये जानना है कैसा लगता है बेटी इतना अच्छा काम कर रही है? ये बहुत प्राउड फील आता है इस समय मुझे। और मैं एक माँ बेटी जैसी नहीं हूँ, वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड। हाँ, हम एक दूसरे को मतलब आकर्षी की ऐसी कोई बात नहीं रहती वो जो मुझसे नहीं शेयर करती है। So she और always guides me. मतलब कुछ भी अगर कुछ भी whatever I feel like I just straight away tell her and then she guides me कि बेटा नहीं ऐसा नहीं ऐसा. So we are just like best friends. तो ऐसा कभी भी feel नहीं हुआ कि नहीं कि मैं इसकी मम्मी, हाँ, या strictness एकदम Strictness. बहुत, कई लोग के पेरेंट्स काफी strict रहते हैं, which is very important. She is also very strict in some way कि when I'm playing she is strict, but other time she is just like a best friend. ओके, दैट्स नाइस ना कि जब आप खेल रहे हो तब स्ट्रिक्ट हो, तब तो स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है। इसलिए तो मैंने That's बोला very कि important. योर परफेक्ट कोच इज़ योर मदर ओनली। वो जिस हिसाब से Absolutely, सपोर्ट कर रही हैं। और हमने खुद देखा ना, जब से आए हैं तो आकर्षी का ये टाइम है सोने का, फिर आकर्षी की सेशन में मुझे लेकर जाना है, तो ये जितना संघर्ष आप कर रही हैं उतना संघर्ष आंटी भी कर रही हैं। I feel वो ज़्यादा संघर्ष कर रही है मुझसे भी ज़्यादा, because she is managing home and me both at the same time. ओके, तो वो मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रही है, this is for sure. तो आप क्रेडिट दे रही हैं कि इतने जो मेडल्स मिले हैं मम्मी का अधिकार है उन मेडल्स में। और मम्मी है। मम्मी पापा मेरा पूरे पापा। फैमिली का अधिकार है, बिकॉज अगर कोई आगे बढ़ता है वो अकेले आगे नहीं बढ़ता, उनके पूरे फैमिली सपोर्ट भी रहता है। बिकॉज आई ऑल्सो फील समवेयर कि मेरा एक छोटा भाई भी है एंड लाइक ही इज़ 2 years younger than me. तो Yeah. जब मैं और मम्मा बाहर जाते थे एंड पापा यूज टू बी इन द क्लिनिक, तो वो घर में विथ माई ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स ही यूज टू बी अलोन. तो कहीं ना कहीं उसने भी काफ़ी सेक्रीफाइस किया है मेरे अचीवमेंट में, बिकॉज कौन बच्चा नहीं चाहेगा कि मम्मी उसके साथ ना रहे. बिल्कुल। वो काफ़ी छोटेपन से ही वो लाइक 6 years से ही अकेले सब रहा है बहुत हमारे बिना। टूर्नामेंट्स जाते थे तो काफ़ी समय अकेले रहे. तो ये Family वजह support. ये है कि फैमिली का सपोर्ट था, तभी आकर्षी आज इस तरीके से ऊंचाइयों में पहुंची। और आकर्षी आप बहुत आगे अच्छा करिए, यही हम भी चाहते हैं। और देखिए जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने आपको डीएसपी पद भी दिया है, ट्रेनिंग चल रही होगी और उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी करना है, फिर एग्जाम्स भी देना है, कैसे मैनेज करती हैं ये सब? जैसा आपने बोला, क्योंकि मैं भी ट्रेनी डीएसपी हूँ और मेरा ट्रेनिंग चंदखुरी रायपुर में चल रहा है, तो सबसे पहले तो जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको मैं थैंक्स करूँगी कि उनका भी काफ़ी सपोर्ट है कि वो मुझे लीव देते हैं ताकि मैं टूर्नामेंट्स अटेंड कर पाऊँ. और साथ ही साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस, और जब भी मैं यहाँ पर रहती हूँ मैं कुछ दिन के लिए चले जाती हूँ ताकि मैं सीख पाऊँ. और अभी मेरा फ़िज़िकल जो एग्ज़ाम्स थे वो हो गए हैं और मैंने काफ़ी अच्छा किया है फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स में, क्योंकि यूजुअली जो 5 किलोमीटर्स दौड़ने का टाइम रहता है वो
गर्ल्स के लिए 28 मिनट्स रहता है, वो भी एक्सीलेंट कहलाता है। तो मैंने 24 मिनट्स एंड सम सेकेंड्स में उसे दौड़ा। एंड देन गर्ल्स पुलअप्स और पुशअप्स ये सब नहीं कर पाती हैं, तो क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मैंने मतलब जितना जो एक्सीलेंट रहता है वो सब मैंने किया है। और फायरिंग में भी काफ़ी अच्छा रहा, क्यों और स्पेशली जो पिस्टल फायरिंग होती है वो विमेंस नहीं कर पाती हैं। मतलब ऐसा मेरे ट्रेनर्स और पीटीआईज बताते हैं कि क्योंकि रिकॉइल इतना आता है तो हाथ ऐसे उठ जाता है, तो सामने टारगेट रहने के बाद भी शूट नहीं होता है लोगों से। तो मेरा जो रिज़ल्ट था वो ओवरऑल 15 शॉट्स मिले थे हमको एसएलआर से मारने के लिए। 15 में 15 बुलाई था, इंसास में 10 में 10 बुलाई था, एकेएम में 10 में 9 बुलाई था, और पिस्टल में 10 में 7 बुलाई था, बाकी सब टारगेट में थे। तो एक भी शॉट मिस तो नहीं हुए। क्या बात है। मतलब ये एक चेतावनी भी है इस इंटरव्यू के माध्यम से कि जो अपराधी हैं समझ जाएं, अब दमदार डीएसपी आने वाली, एक शॉट में ही मामला कर दूंगी। चलिए ठीक है, एक बार अपना वो सारे अवार्ड्स तो दिखा दीजिए, वो मेडल्स दिखा दीजिए जो कि आपने जीते हैं, आपने कमाए हैं। और मैं कहूँ कि वो हम सब के लिए मान सम्मान की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी इतना अच्छा कर रही है। तो चलिए चलते हैं आपके उस कॉर्नर में और देखते हैं कि मेडल्स आपके किस तरीके से आपने संजो के रखे हैं। तो आकर्षी, आप बचपन से इसी घर में रहती हैं, यानी बचपन से यहीं से खेलना शुरू किया है, यही वो मोहल्ला है जहाँ पर आकर्षी पली बड़ी है? एग्जैक्टली, अभी तक तो हम इसी घर में रहते हैं। अच्छा, तो ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस कॉर्नर है, यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करती हैं आप? यस यस, है ना? ये जिम है, आपका थोड़ा जिम आराम है। से क्योंकि वेट्स पड़े हुए हैं ऐसे ही। ओके। हाँ, तो ये आकर्षी आपका पूरा ये भरा हुआ है कि सारे आपके वही सम्मान है जो आपने अचीव किया है। कितना अच्छा लगता होगा ना। और मैंने देखा है कि कुछ ट्रॉफीज आपकी दूसरे रूम में भी रखी हुई है, एडजस्ट नहीं कर पा रही क्योंकि हैं यहाँ क्या? पे नहीं आ पा रहे हैं, वो ओवर साइज्ड हो गए हैं। हाँ। तो ये काफ़ी सारे मेडल्स हैं, बट मैं इम्पॉर्टेंट मेडल्स दिखाती हूँ। ये बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैम्पियनशिप का मेडल है जो कि दुबई में हुआ था। तो इसमें ये इंडिया का हिस्टोरिक मेडल है, क्योंकि बैडमिंटन नहीं, ब्रॉन्ज मेडल है। ओके, ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये मिक्स टीम चैम्पियनशिप में हमने 3rd प्लेस लिया था, बट इंडिया का फर्स्ट मेडल है जो मतलब इस इवेंट में फर्स्ट कोई भी मेडल मिला है इंडिया को, तो ये हिस्टोरिक मेडल है। और ये मेरे बाकी इंटरनेशनल्स के मेडल हैं। ये सारे मेडल हैं जो आकर्षी ने जीते हैं। आप देख लीजिए कितनी मेहनत करना पड़ता है जब आप एक सपना देखते हो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें कॉमनवेल्थ गेम्स बेहतर सिल्वर कुछ अचीव करना है। तो देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेडल है, कॉमनवेल्थ गेम का मेडल है, और आकर्षी ने सिल्वर जीता था इसमें। आकर्षी, राइट? सिल्वर। एक बात बताइए, जैसे आपने कहा था कि मैं आपको ऊपर लेके चलूंगी, सारे मेडल्स दिखाऊंगी, बट आपने बताया नहीं था कि यहाँ पर आपने पूरा जिम तैयार कर रखा है। तो कितना ज़रूरी होता है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना एक प्लेयर के लिए, ये भी समझाइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जो भी महिला ये चाहती हैं कि हम आगे आकर स्पोर्ट्स में आगे आए, खासकर बैडमिंटन खेलना चाहती हैं, वो आपसे प्रेरणा लें। तो अब हमें ज़रूर दिखाइएगा। और ये कौन से गेम का है? ये नेशनल गेम्स का है। ओके। इस साल के नेशनल गेम्स का ये ब्रॉन्ज मेडल है। हाँ। और पिछले साल के नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडल अंदर है। ओके। तो ये चलिए, तो मेडल ठीक तो है। हमने देख लिया। अब देखते हैं कि आप अपना स्ट्रेंथ कैसे बिल्डअप करती हैं, क्योंकि आपको पूरे टाइम एनर्जेटिक भी रहना है गेम खेलने के लिए। प्रैक्टिस जितनी ज़रूरी होती है उतना ज़रूरी ये भी हो जाता है कि आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करें। तो क्या ये आप डेली करती हैं या हफ्ते में? ये मैं हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 2 बार करती हूँ, और बाकी समय मैं ग्राउंड ट्रेनिंग, फिजिकल मतलब रनिंग, जो कि एजिलिटी, स्टेमिना, एंड्योरेंस। बैडमिंटन इज ओवरऑल गेम रिक्वायर्स एवरीथिंग। ओके। तो वो सब चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मैं बहुत सारे एक्सरसाइज करती हूँ, बट मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करके दिखाती हूँ जो कि बैडमिंटन प्लेयर के लिए ज़रूरी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ओवरऑल सारे विमेंस के लिए ज़रूरी होता है, बिकॉज आफ्टर दे रीच 30 और आफ्टर दे रीच अ सर्टन एज वो अपना मसल मास खोने लगते हैं।
तो उनकी बोन्स जो है वो वीक होने लगती है। ओके। तो इवन इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग, आपको जिम जाना चाहिए, आपको वेट्स उठाने चाहिए। और कई मतलब ये स्टीरियोटाइप एक थॉट होता है कि वेट्स नहीं उठाना चाहिए, वुमेन को ऐसा नहीं करना चाहिए। बट मैं ये अभी इस चैनल के माध्यम से, मतलब इस इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वेट्स उठाना चाहिए, वेट्स उठाना ज़रूरी है, आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। Okay. लोग ऐसा सोचते हैं कि विमेन वेट उठाएंगी तो मसल्स आ जाएंगे, अच्छी नहीं दिखेंगी। ये सब फालतू थॉट्स हैं। इतना जल्दी मसल आता नहीं है, लोग कितना काम करते हैं तब मसल आता है। तो जो बेसिक वेट्स है वो उठाने ही चाहिए सबको। चलिए, तो आप बताइए, मैं भी कोशिश करूँगी क्योंकि वो आपने बोल दिया है कि सबको वेट उठानी चाहिए। तो ये तो बेसिक एक्सरसाइज है, इसको इंटरनल रोटेशन बोलते हैं, क्योंकि हमारा बैडमिंटन में ये मूवमेंट होता है। ओके। तो हमारा शोल्डर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एंकल्स, शोल्डर्स। तो ये शोल्डर के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है और उसके ताकत के लिए भी। तो ये मूवमेंट है, ये सिर्फ इसके थ्रू हो रहा है, ये नहीं हिल रहा है। सो दिस इज़ द लाइटेस्ट वेट, इसको हम लाइट वेट से ही करते हैं। तो आकर्षी, जैसे कि चलिए आगे चलते हैं, ये सारा चीज़ भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं। ये बताइए, जैसे कि अभी आप कह रही थी और उसी दौरान मेरे दिमाग में एक बात आई, जब आप भी आगे बढ़ रही होंगी और इसी थॉट के साथ आगे बढ़ी होंगी, और बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये बोले होंगे यार लड़की है कैसे करेगी आगे, क्या करेगी आगे। बट आज हमारे देश में लड़कियां जहाँ पहुँच चुकी हैं, वहाँ पर हर किसी के लिए पहुँचना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से आपने अचीवमेंट हासिल की, लेकिन मुझे पता है और मैं फॉर श्योर इस बात को रिपीट कहना चाहती हूँ कि आपके पास भी ऐसी बातें आई होंगी, आपको भी लोगों ने कहा होगा यार ये लड़की है कैसे करेगी और क्या कर लेगी। एग्जैक्टली जब मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था तो कई जो लोग थे उनने बोला कि यहाँ पर, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में हैं तो इतने बड़े एकेडमीज़ नहीं है, है ना, इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लेयर्स नहीं है, तो कैसे होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, थोड़े दिन में छोड़ देगी, खेलने दो, थोड़े दिन में छोड़ देगी, क्या कर लेगी। अच्छा, है ना। तो ऐसा बिलीव था और कोई जीता भी नहीं था छत्तीसगढ़ से। बट आई प्रूव देम रॉन्ग, आई प्रूव देम ऑल रॉन्ग। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नहीं मिला अभी भी। यू विल सी जहाँ मैं खेलती हूँ, क्योंकि हम बाहर जहाँ जाते हैं वहाँ की लाइटिंग्स काफ़ी अलग होती है, वहाँ का अरीना बड़ा होता है, वहाँ का ऑरा ही कुल मिलाकर अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। जहाँ हम खेलते हैं वो वुडन नहीं रहता है, सिंथेटिक रहता है, तो काफ़ी डिफरेंस रहता है। बट उन सब डिफरेंस को मैंने ओवरकम किया एंड अकेले ही प्रैक्टिस करके, मतलब मैंने, क्योंकि बाकी जो बच्चे थे इन नेशनल लेवल, तो जो बैंगलोर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दे गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटी, दे गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटी। उनके कोचेस, फिजियो, स्पारिंग पार्टनर्स, तो ट्रेनर्स सब अलग अलग रहते हैं। एंड मेरा तो सब कुछ, मतलब फैमिली और जो मेरे प्लेयर्स, जो स्पारिंग पार्टनर्स हैं, मैं सिर्फ उनके साथ करके आगे बढ़ी हूँ। मतलब मैं अपने ट्रेनिंग शेड्यूल, प्लान से सब खुद डिज़ाइन करती थी। काफ़ी समय से मैं ऐसा कर रही हूँ। तो आई थिंक कि आपका अंदर का सेल्फ मोटिवेशन ही मैटर करता है। इवन आप पढ़ाई के उसमें देखिए, जितने भी है लोग जो यूपीएससी ये सब में टॉप करते हैं या क्रैक करते हैं, यू सी वो रिमोट प्लेसेस से ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पर हैं, आपका विल पावर मैटर करता है। तो स्ट्रेंथन एक्सरसाइज में आप ये भी करती होंगी? ये दिस इज़ फॉर स्क्वाट, ये सब हमारे घर के मशीन्स है, तो हमारे पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है। तो ये बस ये बेसिकली लोअर बॉडी के लिए रहता है, स्क्वाट एक्सरसाइज है, तो क्वाड्रिसेप्स और इन सब को स्ट्रॉन्ग करता है। तो